हबीब साहब, वज़ीर आज़म जब गुज़िश्ता हफ़्ते आवाम से मुखातिब थे, उनके टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे, उनके मसाइल सुन रहे थे, तो वज़ीर आज़म ने तब ये कहा था कि अगर EVM पर अगर हम अपोजिशन को ना मना सके तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको वोट का हक हम ज़रूर दिलवाएंगे। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दिलाना बड़ा ज़रूरी है और इनका हक है। यानी ऐसा हक नहीं है कि जो पहले से मौजूद है नहीं है तो हम उन्हें दिला रहे हैं। असल बात है, उनका हक तो मौजूद है, लेकिन हम वो रास्ता नहीं तलाश कर पा रहे जिस पर गुजर के वो अपने इस हक को एक्सरसाइज कर सके। दुनिया भर के मुल्कों में ये प्रॉब्लम है। दुनिया में कहीं कहीं तो कुछ लोगों ने इंटरनेशनली, कनाडा में भी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ मुल्कों ने पूरी दुनिया को में अपने हलकों को तकसीम कर लिया ताकि वहाँ रहने वाले लोग जो है वो वोट डाल सकें। लेकिन मुझे लगता है कि ये दुनिया में डेमोक्रेटिकली को बहुत ज़्यादा पसंदीदा प्रैक्टिस नहीं है। हत्ता कि जो आपके जो जिसको हम कहते हैं मदर ऑफ पार्लियामेंट, मैनचेस्टर माफ़ कीजिएगा, ब्रिटेन की जो डेमोक्रेसी है, वहाँ पर भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता कि ऐसी अरेंजमेंट की जाए कि पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स भी या इंडिया में बैठा हुआ शख्स भी वोट डाल सके। ये मेरा ख्याल है कि ओवर हम इस पे सेंसिटिव हो जाते हैं इस मसले पे। इस मसले को हल करने के लिए मेरा ख्याल है कि हमें कुछ अरसा इंतज़ार करना होगा जब तक एक ऐसी डिपेंडेबल टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती जिस पे ये पता हो कि हल्का NA 100 का जो फ़लाँ वोटर है वो फ़लाँ मुल्क में मुकीम है और वहाँ से वो वोट डालेगा। जब तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब का बहरहाल ये चूँकि हम एक पॉलिटिकल इशू बना बैठे हैं इसको, लिहाजा इस पर सारे बात करते रहेंगे, लेकिन ये है बेफ़ायदा इशू। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान तो कह रहे हैं कि साथ साथ के कुलीदी अहमियत है शफाफ इंतखाबात को लेकर इस EVM मशीन की। EVM मशीन के साथ साथ हुकूमत अपोजिशन को साथ लेकर चलने के लिए इंतखाबी इस्लाहात के मामले में भी क्या कुछ संजीदा दिखाई देती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 3 मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। सबसे पहले ये कि क्या आईन पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान के नीचे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो कि पाकिस्तान के सिटीज़न हो, रिक्वायरमेंट ये है कि वो बाकी जिस मर्जी जगह के सिटीजन्स हों, रेजिडेंट्स हों, ग्रीन कार्ड होल्डर हों, वीज़ा रखते हों, अगर वो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, तो क्या उनको हक है आइन में या कानून में वोट करने का। तो इसके लिए कोई कानून की तरमीम नहीं चाहिए। आर्टिकल 17 पाकिस्तान के आइन का ये कहता है कि हर शख्स जिसकी के पाकिस्तानी नेशनैलिटी है वो पाकिस्तान के अंदर वोट भी कर सकता है, इलेक्शन भी लड़ सकता है। हक पहले से मौजूद है, हक आर्टिकल 17 में मौजूद है। वोट भी कर सकता है, इलेक्शन भी लड़ सकता है, पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस होल्डर भी हो सकता है। हाँ, अगर वो इलेक्शन जीतना चाहता है तो उसको डुअल नेशनैलिटी खत्म करनी है। ये आर्टिकल 63 के अंदर, 62, 63 के अंदर लिखा हुआ है। तो ये इस बात के ऊपर तो कोई ना कानून साजी करने की जरूरत है ना बहस करने की जरूरत है। क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज को पाकिस्तान में वोट करने का हक है हमारे इलेक्शन में, तो आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है, ये हक मौजूद है। जो दूसरी बात है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू ये काम होना चाहिए या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू होना चाहिए, इसके ऊपर हम कुछ बहस कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि, और मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ नहीं, मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजीज को हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमने इस्तेमाल करना ही करना है ना। किसी वक्त लोग खत लिखते थे, अब ईमेल भेज देते हैं, फिर ईमेल भेजते थे, अब व्हाट्सएप कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ तमाम मुल्क और तमाम अक़वाम चेंज होती है। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम बना रहे हैं, कल को ये मशीन चलेगी, कोई और तरीका चलेगा। सन 2050 में पाकिस्तान में जो भी इलेक्शन हो रहे होंगे उसके अंदर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होगा। हम ये पर्चियां और स्टैंपें नहीं लगा रहे होंगे। सारी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है, हम भी टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेंगे। क्या वो ये मशीन होगी या कोई और होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन मेरे लिए इससे थोड़ा सा जरूरी बात यह है कि पिछले 3 इलेक्शन से हम हर इलेक्शन में एक ऐसा नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कहते हैं कि ये इसके बाद अब धांधली नहीं होगी। 2013 का इलेक्शन होना था, हमने कहा अब ये जो स्याही आ गई है ये मैग्नेटिक स्याही है, और उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन हुई और उस वक्त के वजीर आजम को हुई और उस वक्त के वजीर आजम ने एक तकरीर की कि ये मैग्नेटिक स्याही है, ये नादरा के सिस्टम में चली जाएगी, ये होगा वो होगा। जब 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने कहा कि धांधली हुई है तो और खोले जाएं बैलेट बॉक्सेस, तो वो मैग्नेटिक स्याही ही थी जो जिसकी वजह से वोट की वापस काउंटिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि मशीन उनको रीड नहीं कर पा रही थी। 2018 का इलेक्शन हुआ, हमने कहा ये जो RTS सिस्टम आ गया इसके बाद तो अब कोई मसला ही नहीं होगा। क्या बात है RTS सिस्टम की, उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन हुई, व्हाट्सएप से व्हाट्सएप जाएगी चीजें, किसी को दरमियान में पर्ची लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड में पता चला कि इलेक्शन की रात जो है वो RTS सिस्टम के अंदर फेलियर आ गया।
मसला ये नहीं है कि हमें कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, या हम जब तक एक चांद से मशीन नहीं लेके आएंगे तब तक ये इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। इलेक्शन जहां पे पेपर बैलेट के थ्रू होते हैं मुल्क, वहां पे भी शफाफ हो जाते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है लोग वहां पे भी धांधली के एलिगेशन लगाते हैं। अभी अमेरिका में हुआ, लोगों ने कहा कि रशिया ने इंटरफेयर किया, वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म के थ्रू किया। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, ये मशीन हो कोई और मशीन हो, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए। लेकिन ये एक बात के इससे हमारे इलेक्शन के जो हारने वाला फरीक है वो मान जाएगा इलेक्शन, तो मेरा ख्याल है कि अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद वाली बात ही है, ये मानेगा कोई नहीं जो भी हारेगा। इसके साथ एक और भी मसला है। बात यह है कि ईवीएम पे इसरार जो है वो साथ की बात ठीक है कि ईवीएम हमारे मसाइल का हल नहीं, ये हो सकता है हुकूमत के मसाइल का हल हो, उसके ख्वाबों की ताबीर हो, लेकिन ये पाकिस्तान के ख्वाबों की ताबीर भी नहीं है और ना हमारे मसाइल का हल है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में आज भी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे ये ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन वहाँ के इलेक्शन को दुरुस्त माना जाता है। जी, सबसे पहले तो अपने और ये हिम्मत होती है वहाँ पे नहीं माना तो जाता। का मसला बना लिया। हमारे यहाँ सबसे पहले तो एक पॉलिटिकल कल्चर पैदा करें, ठीक है, वो पॉलिटिकल कल्चर पैदा हो जाएगा तो उसके बाद हमारे इलेक्शन भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप जरा इसमें खुद हुकूमत की नीयत या खुश नीयती का अंदाजा लगाएं। कल हो रहा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन करवाता है। अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो इलेक्शन है, इतना बड़ा इलेक्शन है, मेरे पास एक व्हाट्सएप मौजूद है जिसमें उस सरकारी ख़त का अक्स है जो लिखा गया है पंजाब के मुख्तलिफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के सरबराह को, और साथ खाने बनाए गए हैं कि आपके नीचे जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनका नंबर शुमार, नाम, उनका फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस भी बताएं। और इलेक्शन से कुछ दिन पहले इस तरह का हुकूमत पंजाब की तरफ से ये ख़त जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वोटर लिस्ट कि आप वोटरों पे अपना हुकूमती असर और रसूख इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। और भाई इंजीनियरिंग, उसकी वजह क्या है? अब आप पूछे क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार जो हैं वो खुद इंजीनियरिंग काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब आप पूछेंगे वो उम्मीदवार कौन है? बिल्कुल बता दें, वो एक MNA, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके PTI के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बीच में ये इस तरह की हरकत हो रही है, तो अब आप बताएं कि इस इलेक्शन को कौन मानेगा? 1 नंबर 2, इसी इलेक्शन पे आप EVM सेट कर देते ना, 4 जगह पे EVM रखते, पता चलता कि जनाब इतने इंजीनियर्स ने वोट डाला है, इंजीनियर्स को भी पता चलता, इंजीनियर टेक्निकल लोग थे, तो हमें भी पता चलता कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं। हबीब साहब, आपकी गुफ्तगू को ब्रेक के बाद कंटिन्यू ना कर लें, और ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद साथ साथ वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।